हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं ग्राफ का। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करवाया था, थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले ज़रूर देखें, क्योंकि उसके साथ ही लिंक कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टॉपिक हमारा। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे क्या हुआ था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। आपको याद है कि एसटी ग्राफ, दो चार बातें मैंने बताई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या कहलाएगा, स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये किससे निकलता है, एंगल से, और यही चीज क्या कहलाती है, वेलोसिटी। क्योंकि y की जगह किसका एक्सिस आ रहा है, s का, तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। दूसरी बात मैंने ये बताई थी आपको कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, तो प्लीज इन सारी बातों को डिटेल में पढ़ने के लिए जरूर देखिए प्रीवियस लेक्चर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट किया था। ठीक है, चलिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की थी कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम आ जाए तो स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है, और अगर अपोजिट साइन आ जाए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो चलिए हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिमिलरली वैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ ये हमारा है, और ये एक स्लोप है विच मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए अब हमें क्या है, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्लोप होगा ना बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 t2 माइनस t1, लेकिन y के एक्सिस की बजाय यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमने कल भी किया था कि जो भी स्लोप होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स के डिफरेंशिएशन में जाके वो वीडियो जरूर देख ले, वहां से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ये चीज कहां से आई है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। y के एक्सिस की जगह क्या आ रहा है, वेलोसिटी, तो y2 माइनस y1 की जगह क्या ले लेंगे हम, v2 माइनस v1, और टाइम एज इट इज, v2 माइनस v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और रेट ऑफ चेंज इन टाइम को कैसे लिख सकता हूँ, डेल t, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। देयरफॉर स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ वो क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखना वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उससे पहले न्यूमेरिकल करवाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप याद रखना, स्लोप तो कौन बताएगा, जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन ये जितना भी एरिया ये कवर करेगा, एरिया अंडर ग्राफ, ये जितना भी एरिया है, इस एरिया से हमें क्या मालूम चलेगा, एरिया हमें क्या देगा, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखना, ये कॉमन बातें हैं, रिमेंबर पॉइंट है ये इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, और इस ग्राफ, जो भी आप ग्राफ बनाओगे उसका जो एरिया होगा वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट, यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आप
उसका एरिया निकाल देना। ठीक है, अभी हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसी तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी कॉमन बेसिक बातें। अब हम न्यूमेरिकल्स इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, एक ग्राफ हमें गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और इस तरीके का ये ग्राफ हमें गिवन है। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है ये 20 दे दी, और ये जो टाइम पीरियड है ये 10 सेकंड दे दिया। ठीक है, ये 5 ले लीजिए आप, और ये जो है यहाँ तक का एरिया जो है वो 20 सेकंड। ठीक है, ओ ए बी। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इस न्यूमेरिकल से आपको जितनी भी बातें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है अभी अभी, वो सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना, वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन उसका स्लोप कहलाएगा। तो मैं रीजन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इन रीजन ओ ए, देखिए ये क्या है, एंगल थीटा। ये क्या है, स्लोप है ओ से ए तक, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, y2 माइनस y1 t2 माइनस t1। अभी अभी बताया था, कल भी बताया था, आज फिर से बताया, वही फॉर्मूला अपना स्लोप का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। चलिए, इस पॉइंट पर ओ ए फाइनल पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, और y1 क्या है 0, t2 कितना है, इस पॉइंट पर टाइम पीरियड कितना है 5, और इस पॉइंट पर टाइम कितना है 0, तो दैट इज 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं ए बी रीजन की। ऐसे न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे कल भी करवाए थे, इन रीजन ए बी। अब ए बी रीजन में देखिए एंगल कितना है 0, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मैंने बताया था कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल हमें लेके चलना है, जबकि ए बी रीजन इस एक्सिस के साथ तो कोई लिंक ही नहीं कर रहा, यानी पैरेलल है तो एंगल 0, एंगल 0 तो स्लोप 0, स्लोप 0 तो यहां देख लीजिए ना आप, यहां देख लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर भी वेलोसिटी 20 है, यहां पर भी वेलोसिटी 20 है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 आता है। ये तो हो गई कॉमन बातें। एक शॉर्ट ट्रिक आपको पता होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब तब एक्सेलरेशन 0। आज मैं बताऊंगा कि कैसे। देखिए, ए बी रीजन में स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। y2 कितना है 20, y1 कितना है y2 y1 ये भी 20, अपॉन t2 कितना है यहाँ पे 20, और t1 पे टाइम कितना है 5, ये पूरा 0 बनेगा। तो एक्सेलरेशन, ये किसका फॉर्मूला होता है स्लोप, और स्लोप कौन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 0। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 आता है, हमेशा याद रखना ये बात। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना आ गया। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी फाइंड आउट की थी स्लोप का फॉर्मूला लगा के, उसी तरीके से आज हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है स्लोप का फॉर्मूला लगा के। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि इन द केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा हमें, जितना भी ग्राफ हमारा बना है उसमें उसके अंडर जितना भी एरिया कवर हो रहा है। तो इन रीजन ओ ए की अगर मैं बात करता हूं, ओ ए, तो ये एरिया कवर हो रहा है, और ये क्या है इसका एरिया निकाल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपने आप आ जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे ये ट्राइंगल है ना एक, तो कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 20, कितना हो जाएगा ये, दैट इज 50 मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट लगाना चाहो, ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें भी ये गिवन होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं ए बी रीजन की।
इन रीजन ए बी एरिया कितना कवर हो रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा ट्राइंगल रेक्टेंगल है एक, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 और 20 ये 15 है, और ब्रेड्थ कितनी है, ये 20 है, 15 दूनी 30, 300 मीटर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछा जाए एरिया निकाल दीजिए, और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो स्लोप निकाल दीजिए। ठीक है, कवर हो गया इंट्रोडक्शन, और ये न्यूमेरिकल कवर हो गया आपका, बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम सीखेंगे। अब मैं आपके पास 2-3 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको ये बताएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। पिछली बार हमने क्या किया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाना सिखाया था, आज उल्टा करना है, और ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, इसको कन्वर्ट करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो बड़ा ही देखिए, कल हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब गिवन था, वहां से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाया था, उसकी वेलोसिटी निकाली थी, पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला था, पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्पीड निकाली थी, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके माध्यम से हमने वीटी ग्राफ बना दिया था। आज वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ बनाना है, आज वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ बनाना है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, पीछे तक की सारी यूज हो जाएंगी। देखिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, और नीचे की तरफ ग्राफ आता जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है डिक्रीज हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी अभी बताया था बेसिक कल के वीडियो की कुछ एक रिकॉल बातें करवाई थी कि वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है नेगेटिव। फिर बात ये आती है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या हो रही है, स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ से मालूम था अपोजिट साइन है तो स्पीड डिक्रीज होनी है। बस यही बातें आपको याद होगी, इसी से बन जाएगा ये। अब देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आता है, ध्यान से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आया था, जब कॉनकेव डाउनवर्ड, यानी जो हमारा प्याला था ना, प्याला लाइक दिस उल्टा था, तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा ये, लाइक दिस, इस तरीके का नीचे की तरफ ये प्याला आता चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी बातें, ठीक है। सब कुछ स्टार्टिंग से ही आ रहा है जो पढ़ चुके हम, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये सारा ग्राफ। वेलोसिटी पॉजिटिव है, 0 से ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ स्लोप है यानी डिक्रीज होती जा रही है। और वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, जब कॉनकेव जो ग्राफ आता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी प्याला उल्टा हो जाता है, तो ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ ही आता चला जाएगा। तो दिस इज ए एसटी ग्राफ। चलिए एक दो और देखते हैं। इस वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ हमें फॉर्म करना है। इस वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ हमें फॉर्म करना है। कैसे करोगे देखिए, चलिए इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। देखिए यहां से यहां तक के रीजन की बात अगर मैं करूं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। अरे जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब कॉनकेव अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लाइक दिस।
तो यहां से बनाते हैं, यहां से यहां तक के रीजन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, प्याला ऊपर की तरफ जा रहा है, गुड, वेरी गुड। अब ए बी की अगर मैं बात करूं, ए बी की बात में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन हमें तो एसटी ग्राफ बनाना है, ठीक है, हमें एसटी ग्राफ। अब सोचिए जरा, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है एसटी ग्राफ में, मैं जरा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। देखिए ये एसटी ग्राफ था, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब ग्राफ ऐसा बनता है, हर एक पॉइंट पर एंगल सेम होता है, तभी तो स्लोप कांस्टेंट आता है, और यही स्लोप तो वेलोसिटी कहलाता है। इसका मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एसटी ग्राफ कैसे बनता है, बिल्कुल सीधा, बड़ा ही मजेदार, ठीक है। हर एक पॉइंट पर एंगल देख लीजिए, हर एक पॉइंट पर एंगल सेम बन रहा है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए, इंटरेस्टिंग है सारे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ और है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एसटी टाइम ग्राफ से में चेंज करना है हमें, कॉमन बातें याद रखनी है, ठीक है। ये ग्राफ के दोनों वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी लगेंगे आपको ये। ये इस तरीके का, एक्चुअली में तो ये इस तरीके का ग्राफ था, लाइक दिस, ठीक है। कुछ एक वैल्यूज दे रखी है, वो मेंशन कर देता हूं मैं, 0, 5 ये वेलोसिटी है, और ये गिवन है 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, और जब इसको मैं मीट करूंगा तो ये 15 सेकेंड, ये टाइम पीरियड का एक्सिस की वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी कितना दे दिया, यहाँ से यहाँ तक -5, ये +5 था, ये नीचे -5। ये आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का फॉर्मेशन करना है। ध्यान से देखिएगा, 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, अभी अभी मैंने बताया था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एसटी ग्राफ में, यहाँ भी कुछ एक वैल्यू मेजर कर लेता हूँ, जैसे 5, ये 10, ये 15, क्योंकि 15 तक ये तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ मैं मेंशन कर लेता हूँ 5। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, पहले इस ग्राफ की बात करेंगे, फिर इस ग्राफ की बात करेंगे, फिर इस ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, 3 पार्ट है। पहले इस सेगमेंट की बात करूंगा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल सीधा ग्राफ बन रहा है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट आती है तो एसटी ग्राफ कैसा बनता है, 0 से 5 तक का है, यहाँ तक बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वाइस वर्सा हम काम कर रहे हैं। अब देखिए 5 से 10 तक वेलोसिटी क्या है, 0 है, वेलोसिटी क्या है, 0, और वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्या है, एसटी ग्राफ कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी 0 यानी बॉडी नहीं चल रही है, यानी 10 सेकंड तक बॉडी नहीं चली, यानी 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 5 था, तो 10 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहा। अरे यार, यहाँ से 5 से 10 तक टाइम पीरियड में वेलोसिटी 0 यानी बॉडी नहीं चली, बॉडी नहीं चली तो 5 सेकंड तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट 5 था, 10 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहेगा, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 10 से 15 की। 10 से 15 में नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है, -5 तक वो गया है नीचे की तरफ, और यहाँ भी देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डिक्रीजिंग, तो 10 से 15 में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सीधा ग्राफ बन रहा है, तो ये क्या आएगा, सीधी लाइन का ही ग्राफ आएगा, बट सीधी लाइन का क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और नीचे की तरफ आएगा की बार क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, और ABC। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसका है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो,
बड़े खुश हो जाओगे। डिस्प्लेसमेंट सर ने बोला था वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट है ना तभी निकलता है जब एरिया जितना भी कवर हो। बिल्कुल सही बात है। इसका एरिया देखो रेक्टेंगल है निकाल देना, इसका एरिया देखो रेक्टेंगल है निकाल देना, आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन याद रखना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव भी आ जाएगा। गुड, हमेशा याद रखना। चलिए एक चीज और लेता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये लास्ट है, कवर हो जाएगा सारी चीजें। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें आ रही है हमारे पास। जीरो 5 10 टाइम पीरियड का एक्सिस है, 20 -20 +20 वीटी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, वही बातें आ गई। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त मैंने बताया था वीटी ग्राफ में एरिया जो आएगा वही डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। नाम दे देते हैं, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, दैट इज डी। तो इन रीजन ओए एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल है। हाफ इंटू बेस, यहां से यहां तक कितना है 5, और हाइट कितनी है यहां से यहां तक 20, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब मैं बात करता हूं नीचे वाले रीजन की, 5 से 10 इन रीजन डीसी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया तो फाइंड आउट करना है। बेस कितना है 5 से 10 तक गया है तो 5, हाइट कितनी है 20, कितना हो जाएगा 10 50 मीटर पर सेकेंड। बट याद रखना डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते वक्त जो अबोव द एक्सिस होगा वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और बिलो द एक्सिस होगा वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 प्लस माइनस 50 कैंसिल आउट, 0 डिस्प्लेसमेंट। आराम से देखिए, याद रखने वाली जो बात है वो सिर्फ क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के केस में अबोव द एक्सिस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बिलो द एक्सिस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालते वक्त भी क्या होगा, एरिया ही हम निकालेंगे, बट याद रखना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऊपर हो या नीचे हो डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस ही कहलाएगा। यानी टोटल कर देता हूं मैं, एरिया इंटू ये 5 और हाइट कितनी है 20 प्लस नीचे वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा ये जो भी है 20 50 प्लस 50 दैट इज 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 0 आया था और डिस्टेंस कितना आया 100 मीटर। तो बस यही कॉमन बातें याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, बिलो द एक्सिस नेगेटिव लेंगे, बट डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऊपर हो या नीचे हो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कॉमन बातें मैंने करवा दी हैं। अब हम बात करते हैं हमारा एरिया टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप को मतलब एक तरीके से ना के बराबर है, अभी पढ़ोगे नहीं आप लोग इसको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो टाइम ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, इसमें जो स्लोप आप बनाओगे, जो एंगल आप बनाओगे, तो इसका जो एक बात याद रखना, इसमें वही बातें मैं दोबारा से करवाना चाहूंगा। ये एक स्लोप है और इसका जो स्लोप होगा यानी देखो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास,
और y के एक्सिस की जगह क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन, तो a2 माइनस a1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया अपॉन एक्सेलरेशन। इसी को बोला जाता है, एक नई टर्म आती है दैट इज जर्क, और वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आगे आएगी जब करवाई जाएगी थोड़ी हाई लेवल पे। अभी इसीलिए ये ग्राफ आपके में इतना मायने नहीं रखता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जर्क। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। कॉमन बातें हैं। इसमें बस एक ही बात याद रखना, ये ग्राफ हमें सिर्फ एक ही चीज देगा, चेंज इन वेलोसिटी। जो इस ग्राफ का जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, बस। इसका सिर्फ एक ही काम है कि इसका जो भी आप एरिया निकालोगे ना, ये एरिया हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी ये हमें फाइंड आउट करवाएगा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो है नहीं हमारे पास, कॉमन सी बातें। चलो देख लेते हैं एक बार, एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे। इस तरीके का ग्राफ दे दिया, पूछा निकालिए जरा चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो हमेशा क्या देगा वो, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, एरिया ऑफ ग्राफ से। तो क्या हो जाएगा ये चेंज इन वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 10, कैंसिल आउट 5 5 75, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप पूरा का पूरा ध्यान लगाइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो ये दोनों वीडियोस ग्राफ के ऊपर हमने लाए हैं आपके लिए, बड़ी सिंपल है। पहली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में सारी बातें आपको बताई हैं, और सेकंड वीडियो में क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमने बातें बताई हैं, किस तरीके से चेंज किया जाता है और किस तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया जाता है। कॉमन बातें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बी सेफ, थैंक यू सो मच।